नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे खुश कैसे रहें। बेहिसाब हसरतों के बीच तलाश सबकी एक ही है, एक टुकड़ा सुकून। आज हम बात करेंगे सुखी कैसे रहें, खुश कैसे रहें। इंसान ये सोचता है कि खुश रहने के लिए उसे संसार की बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन सच ये है कि खुश रहने के लिए इंसान को बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। आप देखिए, इंसान यदि ये सोचे कि वो धन कमा लेगा, बहुत सारा धन कमा लेगा, फिर वो सुखी हो जाएगा, तो आप उन लोगों को देखिए पहले जिसने बहुत धन कमा लिया है, जिसने धन कमाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपनी हर खुशी न्यौछावर कर दी, किसी को वक्त नहीं दिया और वो धन कमाने में ही लगा रहा। पहले आप थोड़ा सा रुककर उसे देखिए कि जिसने धन कमा लिया है वो कितना खुश है, जिसने यश कमा लिया है वो कितना खुश है। खुश रहने के लिए इंसान को मन की शांति, ज्ञान और ध्यान की ज़रूरत है। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए 2 नियम बनाइए। मिल गया तो वेरी गुड, नहीं मिला तो थैंक यू। कितने बड़े बड़े राजा आए, चक्रवर्ती राजा आए, बादशाह आए और चले गए, आज उन्हें कौन जानता है। राजा जब राज्य करता है, राजा बनता है, तो सारी ज़िंदगी वो इसी उलझन में रहता है कि उसके राज्य की सीमा कहीं छोटी ना हो जाए, उसके राज्य पर कोई आक्रमण ना कर दे, बाहर भी युद्ध, अंदर भी युद्ध। वो सारी ज़िंदगी इस चिंता में रहता है कि उसके राज्य पर कोई हमला ना कर दे, वो अपने राज्य की सीमा कैसे बढ़ाए, राज्य की सीमा छोटी ना हो। पूरे ज़िंदगी उसकी इसी चिंता में निकल जाती है। भगवान बुद्ध के पिता राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। आज लोग बुद्ध को जानते हैं या बुद्ध के पिता को? आज आप लोगों से पूछिए बुद्ध के पिता का नाम क्या था, लोगों को पता तक नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को पता तक नहीं होगा कि भगवान बुद्ध के पिता का नाम क्या था। और भगवान बुद्ध को आज बच्चा बच्चा जानता है। भगवान बुद्ध के पिता का नाम राजा शुद्धोधन था। वो सारी ज़िंदगी परेशान रहे। एक तो उनके बेटा सिद्धार्थ चला गया, भगवान बुद्ध बन गए, तो वो वैसे ही से परेशान रहे और भगवान बुद्ध ज्ञान और आनंद को पा गए। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सुखी कौन हुआ, जिसने पकड़ा या जिसने छोड़ा। भगवान बुद्ध ने सारा राजपाट छोड़ा, राजसी वस्त्र छोड़े, अपनी पत्नी छोड़ी, बेटा छोड़ा, हजारों उनके पास सेवक सेविकाएं थी, सब छोड़ दिया और अंदर की यात्रा करके, अंदर की राजाई पाके वो हमेशा हमेशा के लिए इस संसार के सारे दुखों से मुक्त हो गए और वो अंदर के राजा बन गए। इंसान की जिस चक्र पर ऊर्जा घूमती रहती है, जिस इंसान की मूलाधार चक्र पर ऊर्जा घूमती रहती है, वो सारी ज़िंदगी इस संसार की चीज़ों को पकड़ने में लगा रहता है और सिर्फ वो उसके कारण दुख उठाता रहता है। एक बार एक राजा का बर्थडे था। पूरे उसके राजमहल को बहुत शानदार सजाया गया था। चारों तरफ सेवक सेविकाएं सेवा प्रबंध में लगे हुए थे। बाहर बड़े बड़े फूलदान लगे हुए थे। पूरे राजमहल को सुगंध से भर दिया गया था। पूरे राजमहल को लाइट से सजा दिया गया था। जैसे ही शाम हुई, शहर के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा दूर से बड़े बड़े गिफ्ट लेकर राजा को बधाई देने आए। जश्न घंटों तक चला, कई तरह के पकवान बनाए गए और राजा भी राजाई वस्त्र पहनकर, सुंदर हीरे मोती जड़ित वस्त्र पहनकर राजा भी सज धज के बैठा था। बहुत सारे मेहमान आए, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आए। पूरा महल उसका करोड़ों के गिफ्ट से भर गया। जब सारे जो मेहमान थे, जब वो जाने लगे, आधी रात होने को आई, तब राज के दरबार पे पहरेदार के पास एक भिखारी आया और बोला कि मुझे राजा को एक भेंट देनी है। द्वारपाल हंसा कि तुम्हारे हाथ खाली हैं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, तुम क्या भेंट दोगे? बोला नहीं, मुझे राजा से मिलना है। उस राजा के दरबार में एक ये था योजना थी कि जिस दिन राजा का बर्थडे होता था उस दिन उससे कोई भी मिल सकता था, कोई मिलने की मनाही नहीं थी। तो दूसरा द्वारपाल बोला कि इसको जाने दो, राजा से इसको मिलने दो। राज के पास कुछ नहीं है, राजा खुद ही भगा देगा। वो राजा के पास गया और बोला कि मैं आपको आज आपके जन्मदिन पर एक भेंट देना चाहता हूँ। राजा बोले आओ मेरे पास। वो गया और बोला
हे राजन, मैं तुम्हें अपनी सारी उम्र देता हूँ। ये कहना था उसका कि वो वहीं गिरा और वो मर गया। ये क्यों हुआ? जब इंसान की ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र से होती हुई जब आज्ञा चक्र तक आ जाती है, तब इंसान किसी को कुछ भी दे सकता है। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती जाती है, ये पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड इंसान के कंट्रोल में होता है और वो वहीं मर गया। ये ऊर्जा होती है जब उसने दी। राजा भी एकदम दंग रह गया कि इतना बड़ा गिफ्ट उस भिखारी ने उसको दे दिया। जब इंसान को किसी का व्यवहार देखना हो, जब तुम्हें किसी का भी व्यवहार देखना हो, तो उसे सम्मान दीजिए। उस व्यक्ति के अंदर यदि अपना अपमान भरा हुआ है तो वो आपका अपमान कर देगा, क्योंकि उसके अंदर अपमान भरा हुआ है। किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्जा दे दो, किसी की आदत देखनी हो तो उसे स्वतंत्रता दे दो, वो अपनी पूरी औकात दिखा देगा। और यदि किसी का गुण देखना हो तब किसी के साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ। जो दूसरों को सम्मान देता है वो सम्मानित है, जो सबसे कुछ सीख लेता है वो बुद्धिमान है, जिसके पास जो है वो उसी में खुश है वो धनवान है, जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है वो सबसे बड़ा शक्तिशाली है। एक बार ऐसे ही एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। पास ही में उनकी कुटिया थी और कई सारे शिष्य उनके पास बैठे थे। नदी में बहुत तेज तूफान आ रहा था। शिष्यों ने देखा हमारी कुटिया डूब जाएगी, गुरुजी को नुकसान हो जाएगा, तूफान उठता जा रहा है। तो उन्होंने गुरुजी को उठाया और कहा, गुरुजी आप उठिए, नदी में बहुत तेज तूफान आ रहा है, आपको नुकसान हो सकता है, हम सब बह जाएंगे, आप उठिए। गुरुजी बोले, नदी से कहो शांत हो जाए, नदी से कहो शांत हो जाए, मैं आराम कर रहा हूँ। शिष्यों को ये बात को समझ में नहीं आई कि हम नदी से कहेंगे और नदी कैसे शांत हो जाएगी। उनको गुरुजी की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई और वो बार बार गुरुजी उठिए, हमारे कहने से कैसे नदी शांत हो जाएगी। गुरुजी समझ गए कि इनके अंदर अभी ऊर्जा ऊपर नहीं उठी है, कुछ नहीं कर पाए। गुरुजी उठे और नदी से कहा, तू शांत हो जा, मैं आराम कर रहा हूँ। गुरुजी का कहना था और नदी शांत हो गई। गुरुजी के कहते ही नदी शांत हो गई। जैसे जैसे इंसान की ऊर्जा ऊपर उठती जाती है, ये पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, जितनी ऊर्जा को इंसान ऊपर उठा लेता है उतनी ही इंसान की ये प्रकृति उसके कब्जे में, उसके कंट्रोल में आ जाती है। उसकी आज्ञा से पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी हो सकता है। जब भगवान हमारी समस्याओं का समाधान करता है तो हमें भगवान के ऊपर, भगवान की काबिलियत पर विश्वास होता है। और जब भगवान हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता है तब भगवान को हमारी काबिलियत पर विश्वास होता है और तब भगवान की उस इच्छा पर, उस शक्ति पर हमें खरा उतरना चाहिए। इंसान को खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। जब इंसान किसी की भी निस्वार्थ सेवा करता है, इससे इंसान के आत्मशक्ति और आत्मबल बढ़ता है। जैसे बारिश का पानी आता है, वो कहीं से भी होता हुआ सीधे सीधे समुद्र में ही जाता है। इसी तरीके से जब हम कोई भी निस्वार्थ सेवा करते हैं, कोई भी निष्काम करते हैं, तब वो सारा निष्काम पूरी तरह से भगवान के चरणों में अर्पित होता है। जिंदगी में खुश रहने का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं, बल्कि लड़ाइयों से बचना है। बिल्कुल चुपचाप, बिना कुछ कहे, आराम से पीछे हट जाना भी एक बहुत बड़ी कला है। सावधानी से, चतुराई से, लड़ाई से बचकर पीछे हट जाना बहुत बड़ी कला है। अहंकार बहुत बड़े से बड़े शक्तिमान व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को शैतान बना देता है। और नम्रता वो गुण है जो बड़े से बड़े शैतान को भी अच्छा व्यक्ति बना देती है। अंदर की शांति और आनंद वो गुण है, वो धन है जिसे कोई नहीं चुरा सकता। बाहर का धन तो कोई भी चुरा सकता है। जैसे दिया होता है, दिया को फूंक मारो तो वो बुझ जाता है, लेकिन अगरबत्ती को फूंक मारो तो वो नहीं बुझती। जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, लेकिन जो जलता है वो स्वयं समाप्त हो जाता है। इसलिए खुश रहने के लिए इंसान को निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और भगवान ने जो कुछ भी दिया है, मिल गया तो वेरी गुड, नहीं मिल गया तो थैंक यू। जो इंसान इस भाव में रहता है वो इंसान हमेशा खुश रहता है।
इंसान को हमेशा अपनी खुशी, अपने सुख, अपने अंदर की शांति पर विश्वास करना चाहिए और अंदर से खुश रहना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।